खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आग का तांडव देखने को मिला। संभाजी नगर में महाराष्ट्र के दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। संभाजी नगर के छावनी इलाके में ये पूरा हादसा देखने को मिला। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक ही परिवार के ये सभी लोग जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। कपड़े की दुकान में आग दरअसल लग गई। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का संभाजी नगर, जहां पर ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आग लगने की वजह से एक दुकान में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। कपड़े की दुकान में बताया जा रहा है कि आग लगी। किन कारणों से आग लगी ये नहीं पता। आग का तांडव देखने को मिला। 7 लोगों की मौत, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ। विकास श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कब का ये पूरा मामला विकास, आग लगी कैसे? देखिए, आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हमारी इस सिलसिले में कुछ फायर दमकल कर्मियों से भी बात हुई थी, तो उसकी जांच हो रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो टाइम ऑफ रिस्पांस है, मतलब जब आग लगी रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच में, जब ये सारे जो विक्टिम्स हैं, जो मृतक हैं, वो सो रहे थे और इसीलिए वो समय रहते रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। जब आग का पैमाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब वो अपनी नींद से जागे और उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं था, और यही वजह थी कि ये आग जो है उनकी मौत का कारण बनी। एक ही परिवार के 7 लोगों ने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाई है, अंजलि। और मैं बता दूं कि इसका पूरा जायज़ा हमने लिया है। ये 3 मंजिला दरअसल एक इमारत थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 7 लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर 7 लोग रहते थे, और जो सेकंड फ्लोर था उस पर 2 लोग रहते थे। तो ये आग लगी है फर्स्ट फ्लोर पर, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग, जिसमें 2 साल का एक लड़का और 3 साल की एक मासूम बच्ची भी थी। तो इन 7 लोगों को ये काफ़ी झुलस गए थे। इनको झुलसे हुई अवस्था में जो है औरंगाबाद के एक शासकीय अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। और इसके अलावा बचाव काम में एक दमकल कर्मी ने भी को चोटें लगी हैं, उसका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल जांच बिठाई गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये आग दरअसल लगी कैसे। जी हाँ जी, बिल्कुल दर्दनाक ये पूरा हादसा। और ये वक्त ऐसा होता है सुबह 3-4 बजे का विकास, जब गहरी नींद में सब सो रहे होते हैं। इस बात से बेखबर ये लोग कि अगली सुबह उनकी नहीं होगी। एक ही परिवार के 7 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन दर्दनाक मौत हो गई। जांच के कारणों का पता लगाने के लिए क्या किसी तरह की टीम का गठन किया गया है? आग पर काबू क्या पा लिया गया? आसपास के जो घर हैं, क्या उन्हें भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर विकास? जी बिल्कुल। देखिए, आग की चपेट में अगल बगल की और भी दुकानें आई हैं। जिस दुकान में आग लगी वो एक दरअसल टेलर की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, कपड़े की सिलाई होती थी। जो हमें जानकारी मिल रही है संभाजी नगर से, हमारे जो करस्पॉन्डेंट, उन्होंने हमें बताया कि जो दुकान है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मतलब कोई अब उस दुकान के अहाते में नहीं आ सकता। वो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि वहाँ से सबूत इकट्ठे किए जा सके कि आग दरअसल क्यों लगी। ज़्यादातर मामलों में प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसी आग लगती है, लेकिन प्रिसाइसली इसके कारण क्या है ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। जो दुकान है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह दमकल कर्मी बता रहे हैं वो ये है कि टाइम ऑफ रिस्पांस बहुत कम मिला। जो गोल्डन आवर होता है किसी भी दमकल कर्मी के पास, वो बहुत कम था। ये आग अगर दिन में लगी होती तो कदाचित ये लोग बचाए जा सकते थे, समय मिल गया होता उस पर रिस्पॉन्ड करने का। जी बिल्कुल। और चूंकि परिवार के सदस्य भी सो रहे होंगे, उन्हें भी देरी से शायद इस बारे में पता लगा होगा। जब तक दमकल कर्मियों को सूचित किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप बता रहे दमकल कर्मी भी कुछ घायल हो गए, कितने दमकल कर्मी घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? देखिए, एक दमकल कर्मी के घायल होने की खबर है। उसको आंशिक रूप से वो झुलसा है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर नहीं है। उसका इलाज चल रहा है उसी शासकीय अस्पताल में जहां पर मृतकों को ले जाया गया था, इस उम्मीद में कि उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्हें लाया गया, डॉक्टरों ने वहां पे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। एक दमकल कर्मी भी घायल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के जांच कारणों का पता लगाया जाए, और इसीलिए उस जगह को कंप्लीटली कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल दर्दनाक है पूरा हादसा। एक जानकारी अंजलि मैं और देना चाह रहा था कि चूंकि बीती रात देर रात यह हादसा हुआ था, जो मोहल्ले के लोग हैं वो काफी संख्या में इकट्ठा हो गए थे।
पहले पहल इन्होंने ही कोशिश की बचाने की, लेकिन चूंकि आग का पैमाना इतना बड़ा था और धुएं के गुबार इतने ऊंचे उठ रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, और संभवतः ये भी वजह थी कि जो मरे हैं लोग उनको बचाया नहीं जा सका समय रहते। बिल्कुल, इससे और पहले कि दमकल काबू कर्मी भी जो पाया है, जाता आग वो पर अपेक्षा देर हो से थोड़ा चुकी थी, लोग झुलस चुके थे। ये एक दर्जी की दुकान थी बताया जा रहा है, जिसमें ये लोग सो रहे थे भीतर। आग किन कारणों से लगी ये जांच का विषय है, पता लगाया जा रहा है। लेकिन दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। आपका विकास फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।